नमस्कार दोस्तों, आज अपने राजस्थान जेल प्रहरी का पेपर देख रहे हैं जो 2017 में आया था। तो देखते हैं कि जेल प्रहरी का पेपर किस तरह से आता है। तो देखो, तार्किक और मानसिक क्षमता दिए गए विकल्पों में से प्रश्न की आकृति का दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा, ये अपना पहला प्रश्न दिया हुआ है। तो इसका जो चौथा ऑप्शन सही है ई। फिर देखो प्रश्न संख्या 18, यदि किसी सांकेतिक भाषा में RARE को SBSF लिखा जाता है तो AREA को उसी सांकेतिक भाषा में क्या लिखा जाएगा। तो इसका भी चौथा ऑप्शन सही है, BSFB। ठीक है दोस्तों, अब देखो नेक्स्ट प्रश्न की ओर अपने चलते हैं। प्रश्न संख्या 19, निम्न प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ उत्तर जो है वो पहला सही है, 1.16 है। फिर देखो 20 नंबर प्रश्न, 6 जून 1908 को रविवार था तो 31 दिसंबर 2003 को कौन सा दिन होगा। तो यहाँ जो सही ऑप्शन है वो है गुरुवार। फिर देखिए प्रश्न संख्या 21, एक्स की आयु जेड से 1/4 और वायु की आयु से 2/3 है। एक्स वाई जेड की आयु का क्रम से अनुपात क्या होगा। तो यहाँ सही ऑप्शन है 3:2:3:8। फिर देखिए अगला प्रश्न है, निम्न प्रश्न में दिए गए विकल्पों में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या ज्ञात कीजिए। तो ये त्रिभुज दे रखे इस तरह से और इसका चौथा आंसर सही है 30। अगला प्रश्न है, गाजर भोजन एवं वनस्पति को कौन सी आकृति निरूपित करती है। तो यहाँ जो सही ऑप्शन है वो 4 नंबर ऑप्शन है। अब देखो इसके बाद 24 नंबर प्रश्न है, नीचे दिए गए कथनों के अनुसार कौन सा निष्कर्ष तर्क संगत निकाला जा सकता है। कथन है सभी फावड़े औजार है, कोई फावड़ा पात्र नहीं है। निष्कर्ष कम से कम कुछ फावड़े पात्र हैं, कोई फावड़ा पात्र नहीं है। ठीक है, इसका क्वेश्चन है वो दिया नहीं गया सही उत्तर। ठीक है, पुराने पेपर के अनुसार है ये। फिर देखो इसके बाद अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं अपने। प्रश्न संख्या 25, सुबह 10 बजे रात्रि 10 बजे तक चलते हुए एक घड़ी की घंटी सुई तथा मिनट की सुई कितनी बार समकोण पर स्थित होगी। तो यहाँ पे तीसरा ऑप्शन सही है 22। अब देखो 26वां, नीचे दिए गए कथनों के अनुसार कौन सा निष्कर्ष तर्क संगत निकाला जा सकता है। तो देखो कथन है सभी चाबी ताले हैं, सभी ताले चेप पेच हैं। निष्कर्ष है सभी पेच चाबी हैं और दूसरा है कुछ ताले चाबी हैं। तो यहाँ केवल निष्कर्ष सेकंड सही है। अब देखो नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नीचे दी गई आकृति में कितने आयत बताने हैं आपको। तो चौथा ऑप्शन सही है, 9 आयत है यहाँ पे। फिर देखो 28वां प्रश्न, निम्न में से असंगत को चुनिए। तो यहाँ जिगर है, पैर है, आंत है, फेफड़े हैं। तो यहाँ पे पैर हैं। दिए गए विकल्पों में से निम्नलिखित अक्षर समूह का जल प्रतिबिंब कौन सा होगा। तो 3 नंबर ऑप्शन यहाँ पे सही है। निम्नांकित में से आरेख 1000 व्यक्तियों को उनकी अंग्रेजी, हिंदी और मराठों की जानकारी के संबंध में नमूना सर्वेक्षण दर्शाया गया है। कितने व्यक्ति केवल हिंदी जानते हैं। तो देखो मराठी 177 है, अंग्रेजी है 180 और हिंदी है 200। उसके अलावा ये बीच में और बने हुए, तो यहाँ पे जो सही उत्तर है वो है चौथा ऑप्शन 200। दिए गए विकल्पों में से प्रश्न की आकृति का जल प्रतिबिंब होगा। तो यहाँ इसका सही जो उत्तर है वो 2 नंबर ऑप्शन है। 32वां प्रश्न है, निकटतम मान क्या होगा 1599 का। तो यहाँ पे 40 उत्तर सही है, पहला ऑप्शन। फिर देखो 33वां प्रश्न, निम्न में से किस उत्तर की आकृति द्वारा प्रश्न आकृति पूरी होगी। तो यहाँ पर जो सही उत्तर है वो 3 नंबर ऑप्शन है। 34, निम्नांकित आरेख वृत्त विवाहित का
त्रिभुज प्रोफेसर का और वर्ग महिला का प्रतिबिंब करता है, तो कुल महिला प्रोफेसर की संख्या क्या है? तो यहाँ पहला ऑप्शन सही है, 9 है। प्रश्न नंबर 35, यदि दो संख्याओं का अनुपात 1:5 और उनका गुणनफल 320 हो तो इन दोनों संख्याओं के वर्गों के बीच कितना अंतर होगा? तो यहाँ जो सही उत्तर है वो है 1536। 36वां प्रश्न है, एक्स अपने घर से 2 किलोमीटर उत्तर दिशा में चलती है, फिर बाएं मुड़ जाती है और 1 किमी चलती है तथा अंत में वह बाएं मुड़ जाती है और स्कूल पहुंचती है। यह बताइए कि अब वह किस दिशा में उन्मुख है? तो यहाँ जो सही उत्तर है दक्षिण दिशा। नीचे दिए गए आकृति को मोड़कर कौन सा घन बनाया जा सकता है? तो नीचे नीचे वाला तीसरा ऑप्शन जो है वो यहाँ पे सही है। प्रश्न नंबर 38, निम्न श्रृंखला में रिक्त स्थान के स्थान पर क्या आएगा? तो यहाँ 2 ऑप्शन सही है, ORESO। प्रश्न नंबर 39, 3 सेमी भुजा वाले किसी घन को 1 सेमी भुजा वाले छोटे घनों में विभाजित किया जाता है, तो छोटे घन प्राप्त करने के लिए इसे कुल कितनी बार काटना होगा? तो यहाँ सही उत्तर है दूसरा 6 है। प्रश्न नंबर 40, निम्न में से किस उत्तर की आकृति द्वारा प्रश्न आकृति पूरी है? तो यहाँ सही ऑप्शन 4 नंबर है। प्रश्न नंबर 41, नीचे दिए गए शब्दों में से कौन सा शब्द शब्दकोश के अनुसार पहले स्थान पर आएगा? तो यहाँ जो सही आंसर है वो है BAN के बैंक। अगले 42वें प्रश्न पर है, राम एक कलम 12 रुपए में खरीदता है और 15 रुपए में बेचता है, प्रतिशत लाभ निकालें। तो इसका सही उत्तर है पहला 25%। प्रश्न नंबर 43, श्रेणी 3, 6, 10 प्रश्नवाचक चिन्ह 21, 28 में लुप्त संख्या क्या है? तो इसका उत्तर है 15। निम्न श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? AMVFQX KUZ। तो सही उत्तर है PYB। प्रश्न संख्या 45, एक AC 30 मिनट में 8 यूनिट बिजली की खपत करता है और एक बल्ब 6 घंटे में 18 यूनिट बिजली की खपत करता है। यदि AC और बल्ब दोनों 8 दिन तक प्रतिदिन 10 घंटे चले तो कुल कितने यूनिट बिजली खर्च होगी? तो 1520 यूनिट बिजली खर्च होगी। प्रश्न नंबर अब आ जाओ सामान्य ज्ञान एवं सामान्य विज्ञान समसामयिकी। तो देखो, प्रवाल भित्ति है कोरल रीफ, तो यहाँ सही उत्तर है समुद्री जीवों द्वारा निर्मित भित्ति है प्रवाल भित्ति, समुद्री जीवों द्वारा निर्मित, उनकी खाल वगैरह से बन जाती है ये। परमाणु तत्व संख्या 29 किससे संबंधित है? यहाँ सही उत्तर है D ब्लॉक से संबंधित है, पहला ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने हाल ही में किसानों की आय बढ़ाने के लिए उन्नत खेती समृद्ध किसान योजना की घोषणा की है? तो यहाँ सही उत्तर है महाराष्ट्र। फिर देखो प्रश्न संख्या 4, जब एक से अधिक कंप्यूटर को जोड़कर डेटा इंफॉर्मेशन शेयर किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं नेटवर्किंग। प्रश्न नंबर 5, हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? तो दिल्ली में ये स्थित है। प्रश्न संख्या 6, प्रकाश वर्ष द्वारा नापा जाता है, तो यहाँ पर जो सही उत्तर है वो 2 नंबर ऑप्शन है, दूरी नापी जाती है। प्रश्न नंबर 7, किसके समय में कोलकाता में प्रथम उच्च न्यायालय की स्थापना की गई? तो सही उत्तर है वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा समय में। प्रश्न नंबर 8, LPG का पूरा नाम क्या है? तो यहाँ 3 नंबर ऑप्शन है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। प्रश्न नंबर 9, किस टेनिस खिलाड़ी को ने मियामी ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2017 का पुरुष एकल का खिताब जीता? क्योंकि ये 2017 का, इसलिए उस समय का प्रश्न आया, तो ये रोजर फेडरर है। प्रश्न नंबर 10,
वेम्बानद झील किस राज्य में स्थित है? तो ये झील कई बार आती रहती है, केरल बिल्कुल सही, तीसरा ऑप्शन है। अगला प्रश्न है 11, कुल संघ शासित क्षेत्रों में से मात्र एक में ही उसका अपना न्यायालय है। तो चंडीगढ़, दिल्ली, पुदुचेरी, दमन और दीव। ठीक है, तो यहाँ पर इस उत्तर का क्वेश्चन जो है वो आंसर फुल मार्क्स इज बिलिंग, ठीक है, ऑल कैंडिडेट्स को दे दिया गया, तो ये प्रश्न रद्द कर दिया गया बाद में। अब देखो इसके बाद केरल का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर है कोची। प्रश्न नंबर अगला 13, केरल में मोनोजाइट रेतों में से कौन सी सामग्री पाई जाती है? तो थोरियम। फिर है 14, फलों के मीठे स्वाद का कारण है? तो सही उत्तर है फ्रैक्टोस। प्रश्न नंबर 15, इल्बर्ट बिल विवाद किस वायरस के कार्यकाल में उभरा था? वायसराय जो थे वो बताना है, वायसराय। तो यहां सही उत्तर है चौथा, रिपन। 16, कौन मूल अधिकारों के अंतर्गत नहीं आता? तो पहला सही है संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार जो है ये आप जानते हो अब एक कानूनी अधिकार बना दिया है। पहले ये 31 अनुच्छेद में था और 19 में भी था, अब 300 के अनुच्छेद में इसकी पूरी जानकारी दी गई है। फिर देखो अगला प्रश्न नंबर 17, क्वेश्चन, किस व्यक्ति का अवैध निरोध के मामले में न्यायालय द्वारा जारी परमादेश निम्न में से कौन है? तो यहाँ पहला ऑप्शन सही नहीं है, दूसरा भी नहीं है, तीसरा सही है बंदी प्रत्यक्षीकरण। प्रश्न नंबर 18, केंद्र सरकार ने किस स्थान से देशव्यापी खसरा व रूबेला टीकाकरण अभियान की शुरुआत की है? तो ये की गई है बेंगलुरु से। क्वेश्चन नंबर 19, निम्न में से कौन सी नदी बंगाल का शोक कहलाती है? तो देखो यहाँ पर दामोदर नदी है, जैसे कोसी नदी बिहार का है उसी तरह दामोदर नदी है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं अपने। प्रश्न नंबर 20, विशेष राज्यों में वार्षिक टर्नओवर की किस सीमा तक कारोबारियों को जीएसटी पंजीकरण में छूट का प्रावधान है? तो 10 लाख तक। प्रश्न नंबर 21, मीथेन अणु की आकृति होती है? तो चौथा सही है समचतुष्फलकीय। प्रश्न नंबर 22, जीवन का भौतिक आधार है? तो यहाँ 2 नंबर ऑप्शन सही है, प्रोटोप्लाज्म। प्रश्न नंबर 23, तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग ओएनजीसी की स्थापना कब हुई? तो देखो इसका उत्तर है 1956। तो आप पुराने पेपर देख रहे हो और पुराने पेपरों को जरूर स्टडी करो ताकि आपके जेल पैरी में नंबर अच्छे से बढ़ सकें। दोस्तों, मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा जारी भारत रैंकिंग 2017 में कौन सा संस्थान प्रथम स्थान पर रहा है? तो तीसरा, भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु। प्रश्न नंबर 25, गायत्री मंत्र की रचना किसने की? तो गायत्री मंत्र की रचना जो है वो विश्वामित्र ने की है, चौथा ऑप्शन सही है। अब आ जाओ राजस्थान इतिहास, संस्कृति, कला और भूगोल। तो देखिए इसके अंदर जो पहला प्रश्न है, कौन सा पांव पैर का आभूषण नहीं है? तो सबसे पहले आभूषण से संबंधित प्रश्न आया है, तो यहाँ कड़ा, पाजेब, रमझोल है, तो पहले दूसरा ऑप्शन सही है, उसका नाम है कंदोरा, ये नहीं है। प्रश्न नंबर 2, राजस्थान के एकीकरण के समय कोटा का शासक कौन था? तो देखो पहला ही ऑप्शन सही है भीम सिंह। मान सिंह जयपुर का है, भोपाल सिंह जो है अपने मेवाड़ के, और माधो सिंह ये कोई भी नहीं है, तो पहला ऑप्शन सही है। अब देखो अगला प्रश्न है, ग्राम सभा की वर्ष में कितनी बैठकें होना आवश्यक है? तो यहाँ पे सही उत्तर है चौथा, 4 बैठकें। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 4, किस राज्य ने देश की पहली वरिष्ठ नागरिक हवाई तीर्थ योजना का शुभारंभ किया है? तो अपना ही राजस्थान है, इसमें 3 नंबर ऑप्शन। फिर अगला प्रश्न है, राजस्थान राज्य कितने रेल मंडलों के अंतर्गत आता है? तो इसका जो ऑप्शन है 4, 3, 2, 1, तो यहाँ इसका उत्तर नहीं दिया गया है। ठीक है दोस्तों, तो ये ऑल कैंडिडेट्स को मार्क्सिज कर दिया गया। अब देखो प्रश्न नंबर 6 है, खाटू श्याम जी का मंदिर स्थित है सीकर के अंदर।
ठीक है, ये तो सबको याद ही है, हारी का सहारा बाबा खाटू श्याम है हमारा। अब देखो कुंभलगढ़ किला किस जिले में स्थित है, तो राजसमंद जिले में स्थित है। फिर देखो अगला 8वां क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के समय राजस्थान के एजीजी कौन थे, तो एजेंट टू गवर्नर जनरल, ये थे पैट्रिक लॉरेंस। 2 नंबर ऑप्शन सही है। फिर देखो अगला जो प्रश्न है, प्रश्न नंबर 9, राजस्थान में पत्रकारिता के भीषम पितामह कौन है, तो यहाँ जो सही ऑप्शन है हरविलास शारदा, पंडित झाबरमल शर्मा, मुनि जिन विजय और विजय सिंह पतिंग, तो पंडित झाबरमल शर्मा है दूसरा ऑप्शन। प्रश्न नंबर 10, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का राज्य स्तरीय शुभारंभ कहाँ से हुआ है, तो सिरोही, राजसमंद, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, तो सही उत्तर है बांसवाड़ा से हुआ है, तो 3 नंबर ऑप्शन सही कर दो। प्रश्न नंबर 11, पंचायती राज संस्थाओं में चुनाव करवाने का दायित्व है, तो यहाँ जो सही उत्तर है जिला कलेक्टर का, जिला प्रमुख, राजस्थान सरकार या राज्य निर्वाचन आयोग, तो राज्य निर्वाचन आयोग है चौथा ऑप्शन। प्रश्न नंबर 12, भूरिया बाबा आराध्य देवता है, तो यहाँ सही उत्तर देखो क्या है, पहला है देवड़ा राजपूतों के, अजमेर के, चाणक्य के, उदयपुर के, सिसोदिया के, गोडवाड़ मीणाओं के, तो ये सही उत्तर जो है अपना चौथा ऑप्शन सही है, गोडवाड़ के, मीणाओं के। प्रश्न संख्या 13, खेली होती है, तो यहाँ मवेशियों के पानी पीने का एक छोटा कुंड होता है, 2 नंबर ऑप्शन सही है यहाँ पे। ठीक है। प्रश्न संख्या 14, राजस्थान का सबसे निकट स्थित बंदरगाह है, तो जामनगर है, मुंबई है, ओखा है या कांडला है, तो कांडला है। ये प्रश्न भी कई बार राजस्थान में आ चुके हैं। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न नंबर 15, बिश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक गुरु जंबेश्वर से संबंधित मुख्य स्थान है, तो देखो यहाँ मुकाम है, बिल्कुल सही ऑप्शन है पहला ही। फिर देखो प्रश्न नंबर 16, रूपा जी कृपा जी नामक किसान नेताओं का संबंध किस आंदोलन से है, तो बेगू किसान आंदोलन, 3 नंबर ऑप्शन है। ठीक है। प्रश्न नंबर 17, कला है संबंधित है शराब बेचने वाले कार्य करने वाली एक जाति से, पहला ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न 18, राज्य मानवाधिकार आयोग की सिफारिशें है, तो पहला है सलाहकारी है, बाध्यकारी नहीं है, दंडात्मक नहीं है, सलाहकारी है। खेलकूद का सामान बनाया जाता है, तो सबको ही पता है अपना प्रसिद्ध हनुमानगढ़ है जहाँ पे खेलकूद का सामान बनाया जाता है। प्रश्न नंबर 20, राज्य में मक्का के सर्वाधिक उत्पादन वाले जिले हैं, तो देखो दक्षिण भारत, दक्षिण राजस्थान में उदयपुर और चित्तौड़गढ़ है। प्रश्न नंबर 21, गैप सागर झील किस जिले में स्थित है, तो आज ही आपको करवाई थी सुबह, डूंगरपुर में है, क्लास में ये प्रश्न आपको आज ही करवाया था। देखो तो ये जेल पैरी 2017 में आया हुआ है। ठीक है दोस्तों। फिर देखो बीसलदेव रासो नामक ग्रंथ की रचना किसने की, तो नरपति नाल्य ने की थी बीसलदेव रचना। ये जो ग्रंथ है ये रीट में भी आया था और ये श्रृंगार परक ग्रंथ है, एक गीति ग्रंथ है, ये गीति ग्रंथ। अब देखो नेक्स्ट प्रश्न नंबर 23, राजपुताने में डावरिया से तात्पर्य क्या है, तो कन्या विवाह में कन्या के साथ दहेज में गए दास दासियों को डावरिया प्रथा का अर्थ है। प्रश्न नंबर 24, किस जिले में नेशनल फूड फॉसिल पार्क स्थित है, तो नेशनल वुड फॉसिल पार्क जो है ये स्थित है जैसलमेर में, चौथा ऑप्शन सही है। प्रश्न नंबर 25, राज्य में सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख केंद्र कौन सा है, तो आप सब जानते हो कि अपने चित्तौड़गढ़ बहुत फेमस है। प्रश्न नंबर 26, निम्न में से किस केंद्र भवन के वास्तुकार चार्ल्स कोरिया थे, तो यहाँ जो सही उत्तर है वो है जवाहर कला केंद्र। नेक्स्ट प्रश्न की ओर पढ़ते हैं, भवाई नृत्य किस संभाग का मुख्य नृत्य है, तो देखो यहाँ पर उदयपुर संभाग का मुख्य नृत्य है ये। प्रश्न नंबर 28, राजस्थान दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है, तो सही उत्तर है 30 मार्च को। ठीक है, ये उत्तर सही माना गया है। हाँ जी भाई। फिर देखो 29वां, पंडित मोतीलाल का संबंध किस स्थान से है जहां उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की, तो यहाँ पे सही उत्तर है खेतड़ी। और प्रश्न संख्या 30, राजस्थान में एक राजा का दूसरे राजा के साथ होने वाला पत्र व्यवहार को कहा जाता था,
तो इसको बोलते थे खरीता। ठीक है दोस्तों, तो ये एग्ज़ाम में जेल पैरी में आए हुए प्रश्न है, तो आप सबको ये पसंद आए होंगे। तो इसके लिए इसी तरह से आप नोटिफिकेशन पाने के लिए और इम्पोर्टेंट चीज़ें नोट कर लिया करो हर न्यूज़ के लिए। ठीक है, श्री आदित्य क्लासेज अनूपगढ़। तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें दोस्तों, शेयर करें। धन्यवाद।